नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जो 30 और 31 तारीख को होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जहाँ लेकर आए हैं, सभी के सभी ये महत्वपूर्ण हैं। और जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है वही हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि अब कुछ ही दिन जो आपके एग्जाम के शेष रह गए हैं, 5-6 दिन ही रह गए हैं। तो इस कारण से जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है तो सिर्फ उसी को ही हम करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस भी हमने 2-3 बार कर लिया है। इसके अलावा जो पूर्व वर्ष में एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन जो भी हमने कर लिए हैं। तो अब आपको सभी को पता ही लग चुका है कि कौन कौन से किस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जवाब से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारे महेश्वर सूत्र आ जाते हैं कि संख्या एग्जाम में आ जाती है। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। अयून ऋलिक एवं एवच हैवरट लर्ण यमगणम जव्य गणगस जबरदस्त कप चटर चढ़तव कप्य सत्सर और हर। तो ये महेश्वर सूत्र होते हैं। तो कुल प्रत्यार भी आ जाते हैं एग्जाम में 44 है, और आचार्य वरदराज दीक्षित के अनुसार 42। सूत्र भी कई बार देखने को मिले हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत्र 6 प्रकार के माने गए, जिसमें संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार सूत्र। तो ये 6 प्रकार यहाँ पर होते हैं। अब कौन सा संज्ञा करने वाला सूत्र एग्जाम में जो आपका आता है, तो एक बार इनके ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। तो जैसे आपका संज्ञा प्रकरण जो है, इसमें आता है सबसे पहले सूत्र इत संज्ञा करने वाला। तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। इसके बारे में आपने आपको बतलाया था। इसके ये भी आ सकता है कि उपदेशांत्यम हलित स्यात्, ये वाला। तो कई बार व्याख्या दे देते हैं, पूछ लिया जाता है कि ये क्या करता है। तो इत संज्ञा करने वाला है ये वाला। इसके बाद दूसरा जो सूत्र आ जाता है लोप संज्ञा करने वाला। तो कौन सा है? अदर्शनम लोप है। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो क्या आपको देखने को मिलेगा? प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, ये वाला आपको देखने को मिलेगा। प्राप्त करना सुना जाना लोप संज्ञा वाला हो, मतलब शास्त्र के द्वारा जिसका स्वर्ण प्राप्त है उसके स्वर्ण होने को लोप कहेंगे। इसके बाद आ जाता है, वैसे इसमें तस्य लोप दिया नहीं गया है, तस्य लोप आता है इसके बाद सूत्र तस्य तो लोप है स्यात्, उस इत संज्ञा का लोप हो, अर्थात हलंत्यम उपदेश अज अनासिकित इत्यादि सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा होती है, तो उसका जातस्य लोप ये सूत्र लोप करता है। इसके बाद आ जाएगा फिर आपका जो भी महत्वपूर्ण है वो हम आपको कुछ इसमें दे नहीं गए हैं, उसको ऐसे ही बता देंगे। तो आदिरंतेन सहिता अंत्यनेत सहित आदिर्मध्य गणाम स्वस्य से संज्ञा स्यात्, अंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की ओर अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। तो यह आपका हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ये तो हो गया आपका आदिरंतेन सहिता वाला, ये था। और इसके बाद आ जाएगा आपका हर्षव दीर्घ और प्लुत करने वाला, ये वाला। ओ कालो अज हर्षव दीर्घ प्लुत है, ये हर्षव दीर्घ और प्लुत करता है। ऊष 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 व काल इव कालो ये स अच कर्माद हर्षव दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। इसके बाद आ जाएगा फिर ये ऊंचे उदात्त वाला, ये क्या करेगा? उदात्त संज्ञा करता है। तालु आदिषु सभागेषु स्थानीषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। तो ऊपर का भाग जो है उससे करेगा उदात्त संज्ञा, और जो नीचे का भाग है उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। तो उदात्त अनुदात्त वाले हैं। इसके बाद जाता है आपका समाहार सवरित है। सवरित संज्ञा विधायक सूत्र है। उदात्त अनुदातत्वे वर्ण धर्म समृहते यत्र स सवरित संज्ञा स्यात्। तो ये सवरित संज्ञा करने वाला है, ये सूत्र है। इसके बाद जाता है आपका अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। मुख नासिका वचनों अनुनासिका है। मुख सहित नासिका आचार्य मानो हो वर्ण अनुनासिका है संज्ञा स्यात्। तो मुख सहित नासिक या मुख और नासिका से उच्चार्यमान वर्ण बोला जा रहा वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाला हो, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें अनुनासिक कहेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका स्वर्ण संज्ञा वाला। तुलस्य प्रथम स्वर्णम, ये वाला सूत्र है, स्वर्ण संज्ञा करेगा। तालो आदि स्थान अभ्यंतर प्रथम चाहिए तद द्वयम यस्य तुल्यम तत्मितः है स्वर्ण संज्ञम स्यात्। तो ये स्वर्ण संज्ञा वाला सूत्र है। इनकी आपको व्याख्या देखने को मिल सकती है, या पूछ लिया जा सकता है कि सूत्र क्या काम करता है। तो कैसे भी एग्जाम में आ सकता है, वो एग्जाम लेने वाले के ऊपर है। इसके बाद जाता है री लरी वर्ण्योमित है स्वर्णमाचम। तो री और लरी स्वर्ण संज्ञा विधायक है।
ये एक वार्तिक है। तो ये भी पूछा जाता है री और लिरी की क्या होती है, तो इनकी भी स्वर्ण संज्ञा होती है। स्वर्ण संज्ञा वाला है ये री और लिरी है ये वार्तिक। और री लिरी के तो वो जो हमने आपको वेद भी बताए थे 12 वाले, तो ये वही है। अ ई उ इनके 18 वेद, और री मतलब री लिरी जो है, लिरी का कोई दीर्घ तो होता नहीं है, लिरी के होते हैं 12, और इन दोनों को मिलाकर हो जाते हैं 30। और ए आई ओ औ इनके भी 12 ही होते हैं। तो लिरी वर्ण के 12 वेद होते हैं, अ ई उ और री इनके 18 होते हैं, और लिरी के 12 होंगे और इसका दीर्घ नहीं होगा, उसके दीर्घ न होने के कारण, मतलब लिरी दीर्घ नहीं होता है। एच ए आई ओ औ इनके भी 12 ही वेद होते हैं। और इसके बाद आ जाएगा फिर आपका इसमें ये वाला अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, ये वाला है स्वर्ण ग्राहक सूत्र है ये वाला भी। तो अविद्यमानो अनुदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, जिसका विधान न किया गया हो ऐसा अण और उदित स्वर्ण की संज्ञा का बोधक होता है। अर्थात अविद्यमान अण और को चोटो तुपु यह उदित जहाँ पर प्रयुक्त हो उनसे उनके स्वर्णों का भी बोध होगा, तो ये स्वर्ण ग्राहक है। इसके बाद आ जाता है परे सन्निकर्ष संहिता, संहिता करने वाला है ये वाला सूत्र। वर्ण नाम अति संहिता है सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्, संहिता मतलब संधि को दिखा देते हैं, तो वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। और इसके बाद आ जाएगा फिर ये हलो अंतरा संयोग है, ये आ जाएगा आपका संयोग संज्ञा करने वाला। तो ये संयोग संज्ञा करने वाला है हलो अनंतरा संयोग है। अजभिर भविता हल है संयोग संज्ञा स्यु हो। इसके बाद आ जाएगा फिर सुब तिगंतम वाला, ये पद संज्ञा करता है सुबंत और तिगंत की, जो हमने बताए थे आपको ये राम का रूप और धातु रूप वाले। तो सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, तो ये वाले हैं। इसके बाद आ जाता है फिर यहाँ पर इको यणचि सूत्र, इको या करता है स्थाने यण स्याद् अचि संहितायाम विषे वाला, मतलब को यण करता है। इसके बाद फिर गुण संज्ञा करने वाला है यहाँ पर। अब गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है, गुण संज्ञा अदेंग गुण सूत्र है यहाँ पर, जो क्या करेगा अदेंग गुण से गुण संज्ञा और आत गुण से गुण होता है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, तो अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत हर्षो अ और एंग ए ओ गुण संज्ञा वाले हो, अर्थात इनकी गुण संज्ञा होती है, तो क्या होगी इनकी गुण संज्ञा। तो एग्जाम में आपका आ सकता है अत और एंग की क्या संज्ञा होती है, तो अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, देंग गुण से गुण और आत गुण से गुण होगा, तो यह देंग गुण वाला है। इसके बाद आ जाता है वृद्धि रादेश। वृद्धि रादेश क्या करता है, सेम काम है इसका भी वही। वृद्धि रादेश आत एच से वृद्धि संज्ञा स्यात्, आकार और एच आई औ की वृद्धि संज्ञा हो, तो ये वृद्धि संज्ञा करेगा। और आत एच वृद्धि संज्ञा किसकी, आ और आइच आई औ की वृद्धि संज्ञा होगी, तो आत एच वृद्धि संज्ञा स्यात्, ये वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा, और जो वृद्धि रेचि सूत्र है उससे वृद्धि होगी। आत एचि परे वृद्धि रेखादेश है स्यात्, कि अवर्ण से एच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। ये कृष्ण एकत्वम गंगोग हैं, देवेश्वरियम कृष्ण उत्कंठम, ये सारे जो इसी के उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है उपसर्ग क्रिया योगे, ये वाला जो सूत्र है यह करेगा आपका उपसर्ग संज्ञा। प्र आद्य क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु, प्र आदियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा हो। ये उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के शुरू में लगते हैं, तो वही होते हैं उपसर्ग। ये कितने होते हैं इनकी संख्या, 22 होते हैं। कौन कौन से, प्र प्र अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप,
तो इस प्रकार के 22 होते हैं। इसके बाद आ जाता है धातु संज्ञा करने वाला। तो भूआद्य धातु हैं, ये वाला सूत्र है, धातु संज्ञा करेगा ये। तो क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा हो, तो ये धातु संज्ञा करेगा। क्रियावाची न भूआद्य हैं धातु संज्ञा स्यु। इसके बाद आ जाता है अचोन्त्यादि टी, ये वाला सूत्र टी संज्ञा करेगा। एवनांत आद उपसर्गाद एंग आदि धातु परे पर रूप एक आदेश है, सॉरी अचोन्त्यादि टी है ना। तो अचा मदेय अंत्य है, स आदिर्य से तत् संगम स्यात्, मतलब तत् टी संगम स्यात्। कि अचो में जो अंत्य है, अचो अंत्यादि टी, अचो में जो मध्य, अचो में जो अंतिम, वह आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा हो, तो अचो अंत्यादि टी करेगा टी संज्ञा। इसके बाद जाता है इदुद्वेद द्विवचनम, तो ये क्या करेगा, तो ये वाला सूत्र करेगा प्रगृह्य संज्ञा। किस किस की करता है प्रगृह्य संज्ञा, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए एकारांत, द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा हो। इसके हरिये तो विष्णु इमो गंग्यामु, ये वाले उदाहरण हमने आपको बतलाए थे, तो वही है ये। नेक्स्ट में जाता है यहाँ पर सूत्र च आद्यो असत्वे, ये आ जाएगा, पूछ ले जाएगा कि करता क्या है। तो ये सूत्र क्या है, चाद्यो सत्वे और प्र आदि, ये वाले दोनों ही निपात संज्ञा करते हैं। तो च आद्यो सत्वे द्रव्य भिन्न अर्थ में वर्तमान च आदि की निपात संज्ञा, च आदि की निपात संज्ञा, और प्रादि इनकी भी निपात संज्ञा होती है। च आदि की भी निपात होगी और प्र आदि की भी जो निपात संज्ञा है वो होती है। और एक और सूत्र आता है इसमें निपात का जनाग वाला, तो आंक का छोड़कर एक अच रूप निपात प्रगृह्य संज्ञा को, तो ये भी प्रगृह्य संज्ञा ही करता है। ई इंद्र हैं, उ उमेश हैं, तो इनमें करता है। एक अच निपात आंग वर्ज है प्रगृह्य स्यात्, आंग को छोड़कर एक अच रूप निपात प्रगृह्य संज्ञा को। इसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर तस्य परम आम्रीडितम, ये वाला सूत्र है तस्य परम आम्रीडितम। और आम्रेडित जो है यहाँ पर संज्ञा करेगा, ये क्या करेगा, आम्रेडित संज्ञा। अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तदित समासस्य, ये वाले सूत्र क्या करते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा। ये अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम था, जो ये आपके राम वाले जो रूप चलते हैं, तो ये तो उसमें लगता है। और क्या करता है, मतलब धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान सार्थक शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा, ये रामर के जो रूप है उसमें लगता है। और कृत तदित समास से, कृदंत तदित और समास में भी ये वाला सूत्र करेगा प्रातिपदिक संज्ञा, तो ये कृत तदित और समास में करेगा, ये रामर वाले जो रूप है ये उसमें करता है। इसके बाद आ जाता है विराम अवसानम, तो ये सूत्र क्या करता है, विराम अवसानम, तो ये करेगा अवसान संज्ञा। वर्ण नाम अभाव अवसान संज्ञा स्यात्, वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण के अविहित उत्तर काल में अन्य वर्ण का उच्चारण न हो, तो उस अंत्य वर्ण को अवसान कहेंगे। कि जिस वर्ण के उच्चारण के अविहित उत्तर काल में अन्य वर्ण का उच्चारण न हो, तो उस अंत्य वर्ण की अवसान संज्ञा होगी, उसको अवसान हम कहेंगे। तो ये अवसान वाला है। इसके बाद आ जाता है विभक्ति, ये वाला सूत्र है, तो क्या करेगा, ये विभक्ति संज्ञा करेगा। तो सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञो स्तः, सुप और तिंग विभक्ति संज्ञक होते हैं। ये सारे के सारे आपके राम वाले जो रूप है उसी में आते हैं।
विभक्ति सुपोतिंग की विभक्ति संज्ञा करता है। विभक्ति से आ जाएगा, पूछ ले जाएगा कि करता क्या है या किन की करता है, तो सुपोतिंग विभक्ति संज्ञा करेगा ये, तो सुपोतिंग विभक्ति संज्ञक होंगे। इसके बाद आ जाएगा एक वचनम संबुद्धि, ये वाला, ये क्या करेगा, ये करेगा संबुद्धि संज्ञा। संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। संबोधन में प्रथमा का एक वचन संबुद्धि संज्ञक हो। संबुद्धि संबोधन जो 8वीं विभक्ति है वो वाली। सर्वादीनी सर्वनामानी, तो ये वाला सूत्र क्या करता है, सर्वादीनी सर्वनामानी, तो ये क्या करेगा, सर्वनाम संज्ञा जो है करेगा, ये क्या करेगा, सर्वनाम संज्ञा। सर्वादि गण जो है उसमें लगेगा, ये करेगा सर्वनाम संज्ञा। ये सर्वनाम रूप जो आपके ये सर्व वाले जो है उसमें लगता है, जो कि हमने पहले बताया था आपका अस्मद युष्मद ये वाले सारे जो है ये सर्वनाम होते हैं इनमें, और संबोधन नहीं होता इनमें, तो सर्वनाम संज्ञा कर देगा ये। इसके बाद आ जाएगा सुर नपुंसकस्य। ये वाला सूत्र क्या करता है, सुर नपुंसकस्य, तो ये भी आपका जो सर्वनाम स्थान संज्ञा जो है यही करता है, सुर नपुंसकस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा। इसके बाद आ जाता है यचिभम, ये वाला सूत्र क्या करेगा, तो ये भा संज्ञा करेगा। शेषो घ्या सखी, ये घी संज्ञा करता है। अलवंत्यात् पूर्व उपधा, ये क्या करेगा, ये उपधा संज्ञा करता है। अप्रिक्त काल प्रत्यय, यह अप्रिक्त संज्ञा करेगा। बहुगुण वटु दत्ति संख्या, ये संख्या संज्ञा करेगा। दत्ति चाय षट संज्ञा करेगा। युस्तराख्यो नदी, ये नदी संज्ञा करेगा। तो गति सूत्र गति संज्ञा करेगा। इगहयन संप्रसारणम, कल वाली वीडियो में भी आया था एक संप्रसारण वाला, ये को या वो को वारी को जो होता है वो वाला, तो ये संप्रसारण संज्ञा वाला है। कृतिंग, यह कृत संज्ञा करेगा। स्वरादि निपातव्यम तदिश च असर्व भक्ति, क्रीन में जनता है कत्वा तो सुन कसून अव्यभावस, ये सारे क्या है अव्यभाव करते हैं, मतलब अव्यय संज्ञा ये करते हैं। परस्मय पद संज्ञा वाला लय परस्मय पदम, ये वाला सूत्र है जो परस्मय पद संज्ञा करेगा। तिंग आत्मनेपदम, ये आत्मनेपद करता है, जो आत्मनेपद वाले रूप है उसमें। तिंग सिद्ध सर्वधातुकम, यह सर्वधातुक संज्ञा करेगा, तिंग और सिद्ध की। पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होगी। आर्धातुकम से आर्धातुक संज्ञा होगी। हर्षव लघु से लघु संज्ञा होगी। स्वयं गुरु दृक्चा से गुरु संज्ञा होगी। स्वतंत्र कर्ता से कर्तव्य संज्ञा होगी, उसमें आया था जो कारक प्रकरण में। हेतु संज्ञा की बात करें तो तत्प्रयोजको हेतुश्च, इसके द्वारा हेतु संज्ञा होगी। कृत्य के द्वारा कृत्य संज्ञा होगी। कत कत्वतु निष्ठा के द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है, जो प्रत्यय नहीं किए थे इसमें बताया था, कत और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा। तव सत, इस सूत्र के द्वारा क्या होगी, सत संज्ञा होगी। कर्तुरिष्टतम कर्म जो कर्म है इसके द्वारा क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। साधकत्म करने के द्वारा कर्ण संज्ञा होगी। कर्मणयम अभिप्राति संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा होगी। ध्रुवम अपाया प्रदान के द्वारा प्रदान संज्ञा होगी। आधार अधिकरण के द्वारा अधिकरण संज्ञा होगी। तो इसके 3 बतलाए थे भेद हमने आधार वाले। इसके बाद आ जाता है कर्मधारय संज्ञा वाला, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारिया, ये करेगा कर्मधारिया। संख्या पूर्व द्विगु, ये द्विगु संज्ञा करता है, वो समास वाले हैं, समास यहाँ से। गोत्र संज्ञा करने वाला है अपत्यम पोत्र प्रभृति ही गोत्रम, ये वाला गोत्र संज्ञा करेगा। युव संज्ञा वाला है जीवती तो वन से युवा, ये युव संज्ञा करेगा। ते तद राजा, ये तत् राज संज्ञा करेगा। वृद्धि यशम आदि तद वृद्धम तेत आदि नीचा, ये वृद्धि संज्ञा करेगा। तरप तमपो घा, तरप और तमप जो प्रत्यय उसमें घा संज्ञा करेगा। तो इस प्रकार से ये सारे सूत्र थे, मेन जो सूत्र थे वो हमने आपको बतला दिए। फिर भी कुछ रह जाते हैं तो जो आगे करेंगे उनमें आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान जो हमने आपको बताए थे
अकुह विसर्जनम कंठ, इच्युशनम तालु, ऋतुषनम मूर्धा, ऋतुलसनम दंता, उपपद्यमानम ओष्टो, यमगणनाम नासिका। ए दैतो करतालु, ओ दैतो कंठोष्टम, व कारस्य दंतोष्टम, जीवमलस्य जीवमूलम और कंठ नासिका अन्नासिका। तो ये भी आपके एग्जाम में पहले आए हुए थे। ये आधा सर्कल जो है पापा ये पद्यमानी है और एक का ये जीवमूल्य है। तो ये इसके बाद यतन आ जाता है। यतन का कह लो या फिर प्रयत्न कह लो, दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न हमने आपको बतलाया था 5 प्रकार का होता है, जिसमें स्पृष्ट वर्ण स्पर्शवर्ण का देते हैं, जिन्हें ईसत सपृष्ठ जड़वर्ण का देते हैं और अंतस्त्वी का देते हैं इनको। यार अलावा विपरीत आ जाएगा जो आपके अक्षय अ ई ओ री री ए आई ओ औ, ये वाले। ईसत विपरीत जो आपके उसवर्ण हैं या सलवर्ण भी कह देते हैं इनको, स स स ह ये आ जाएंगे। और समृत में जो आपका हर्षव आ है, ये वाला विग्राचीन वाला ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 है। ये तो हो गया आपके अभ्यंतर। इसके बाद आ जाता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, समृत, ये वाले यही है सारे 11 होते हैं। अब जैसे इसमें सुमार, नाद, घोष, हस प्रत्याहार के व्यंजन है। विवार, श्वास, अघोष खर प्रत्याहार के व्यंजन है। विवार, श्वास, अघोष ये है खर प्रत्याहार के व्यंजन। विवार, श्वास, अघोष। अब अघोष में कौन सा आता है? पहला और दूसरा वर्ण यही आता है इसमें, और इसके अलावा उसवर्ण स स स ये 3। तो इसमें 3, 6, 9, 11 और 2 13 कितने आएंगे? वर्णों की संख्या 13 होगी इसमें। विवार, श्वास, अघोष ये खर प्रत्याहार के व्यंजन है, पहला दूसरा आता है इसमें। इसके बाद है स्मारनाद घोष। स्मारनाद घोष इसमें आ जाएगा आपका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। और इसके अलावा जो आपके यार अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन वे वाले आ जाएंगे इसमें। तो इसमें 4, 8, 12, 16 और 3 19, तो इसमें 19 होंगे। इसके बाद है अलप्राण। अलप्राण में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आएगा। इसके साथ ही जो यण वर्ण है वे वाले आ जाएंगे इसमें। तो इसमें भी 4, 8, 12, 16, 3 19, तो इसमें भी 19 होंगे। इसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में दूसरा, चौथा, इसके अलावा जो सलवर्ण है स स स ह वे वाले आ जाएंगे। तो इसमें 3, 6, 9, 12 और 2 14, 3, 6, 9, 9 और 3 12 और 2 14, तो इसमें 14 आ जाएंगे। बाकी फिर आपके ये स्वर हो जाएंगे उदात, अनुदात, समृत, जो आपके 9 होते हैं। तो ये संख्या भी एग्जाम में आई हुई थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। विवार, श्वास, अघोष खर प्रत्याहार मतलब पहला, दूसरा, और स्मारनाद घोष इसमें दूसरा मतलब तीसरा, चौथा, 5वां, और अलप्राण में पहला, तीसरा, 5वां यणवर्ण, महाप्राण में दूसरा, चौथा सलवर्ण, उदात, अनुदात, समृत। इसके बाद अ ई उ ये भी एग्जाम में आता है, तो इसके 18 भेद होते हैं। अ ई उ और री ये इसी में ही है, तो इसके 18 है। लरी के 12 होते हैं, दोनों की समानता होने के कारण 18 और 12 ये 30 होते हैं। एच ए आई ओ औ इनके 12 होते हैं। इसके बाद बात करें तो आपके संधि प्रकार के, तो इसमें जो अच संधि है मतलब संधि 3 प्रकार की होती है, अच, हल और विसर्ग। अच को स्वर, हल को व्यंजन और विसर्ग यही होती है। अब अच संधि में सूत्र आता है आपका ये वाला, ई को यण संधि में जो लगता है शुद्ध उपास्य और शुद्ध उपास्य, विकल्प से 2 रूप बनेंगे, और संधि विच्छेद शुद्ध ही प्लस में उपास्य ये वाला बनेगा। इसी प्रकार से मधवरी और मधवरी ये 2 रूप बनते हैं, संधि विच्छेद मधु प्लस में अरी ये बनेगा। इसी प्रकार से धातरंश है, धात्री प्लस में अंश है और धातरंश है, ये 2 रूप बनेंगे। लाकृति लरी प्लस में आकृति ही, यद्यपि यदि प्लस में अपि, प्रत्येकम प्रति प्लस में एकम, अभ्युद है अभि प्लस में उद है, पितृज्ञा पितृ प्लस में आज्ञा, मात्राज्ञा मातृ प्लस में आज्ञा, स्वागतम सु प्लस में आगतम,
स्वस्ति सु प्लस में अस्ति। अन्वय है अनु प्लस में आए, यही वैसे वो यण संधि वाला वो को बा हो जाएगा, ये तो आधा हो जाएगा। अन्वेषणम अनुप्रश्मीषणम, यहाँ पर भी वो को बा हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा ये। इसके बाद आ जाता है अयादि संधि वाले। तो अयादि संधि की बात करें तो इसमें सूत्र आया था एक एचो अवा याव है, ये वाला आया था इसमें। अब क्या करता है सूत्र एचो अवा याव है, एच कर्माद अय अव आय आव एते सीओची, एत ए ओ आई औ के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो आज के परे होने पर। तो जैसे यहाँ पर हरे प्लस में हरिये, विष्णु प्लस में विष्णुवे, नई प्लस में आका है नाय का है, और पौ प्लस में आका पाव का है, से प्लस में नम सेनम, ने प्लस में नम नयनम, गई प्लस में का गाय का है, पौ प्लस में न पवन है, पौ प्लस में न पावन है, पौ प्लस में तरम पवित्रम, पौ प्लस में का है पाव का है, लो प्लस में न लवण है, भौ प्लस में ऊ का है भाव का है। तो ये बनते हैं। और महत्वपूर्ण तो बस हाँ इतने ही है महत्वपूर्ण, तो इतने ही है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सूत्र यहाँ पर, ये वाला वन तो ये प्रत्यय। ये सूत्र क्या करता है, यकार आदो प्रत्यय परे ओ दैतो एव आव इतो स्त है, कि यकार आदि प्रत्यय पर रहते, यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओ और अव के स्थान में अब आव आदेश होगा। तो जैसे ये गोयम है, गो प्लस में यम हो जाएगा, ओ को अव हो जाता है तो गोयम बनेगा, अव है उसको आव हो जाएगा, नवयम बन जाएगा। तो गोयम नवयम ये दो ही रूप है इसके, वन तो ये प्रत्यय इसका है। इसके बाद अधो प्रमाणित है, ये वाला जाता है, ये वार्तिक है आपका, वार्तिक है या अधो प्रमाणित है। तो ये क्या करता है, अथ ये आपका अवादेश विधायक है, मतलब अवादेश करेगा ये। तो मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द के आगे युति शब्द रहे तो ओ के स्थान में अव होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही है, इसमें उलझ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं गो गो है, मतलब पद याद नहीं रहता है कि क्या आएगा, तो वो आपने याद करना ही होगा। तो गौ प्लस में युति ही गव युति ही, तो ऐसे बनेगा ये। तो गो शब्द के आगे युति शब्द रहे तो ओ को अव होगा। तो युति वाले में आधो प्रमाणित लगेगा, अगर गो गोयम नवयम हो फिर ये वाला लगेगा। इसके बाद आ जाता है गुण संधि वाला। गुण संधि वाला कौन सा है, आदगुण है, ये का है सूत्र। तो क्या करता है, गुण करता है अवनाद अचि परे पूर्व परियो एका गुण आदेश, मतलब जिस स्वर से परे तकार हो, ये दूसरा है, ये वाला है इसका। अवर्ण से अच परे होने पर, अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक गुण आदेश हो। तो गुण होगा, जैसे अ और ई में एक गुण हो जाएगा। तो पहचान के एक ही मात्रा होती है इनके ऊपर, ये पहचान है सबसे बड़ी। तो आदगुण से गुण और आदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया ही था। तो इसमें ये उपेंद्र हैं, उप प्लस में इंद्र हैं, गंगोत्कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गंगा प्लस में उद्गम, कई बार तो इसमें बड़ा ऊ दे देते हैं तो उलझाने के लिए, तो ये छोटा ऊ ही आएगा इसमें, गंगा प्लस में उद्गम गंगोत्कम। किसके कहते हैं गंगोत्कम, गंगा जल को, जैसे कि अब कावड़िया लेकर आ रहे हैं। और इसके अलावा फिर और कौन कौन से, इसमें तो कम ही उदाहरण हैं। तो इसके अलावा नरेंद्र हैं, नर प्लस में इंद्र हैं, दिनेश है, दिन प्लस में ईश हैं, सुरेश है, सुर प्लस में ईश हैं, महेंद्र है, महा प्लस में इंद्र हैं, राजेंद्र है, राजा राज प्लस में इंद्र है। हो सकता है राजा देखने को मिल जाए लेकिन राज होता है, राज प्लस में इंद्र है। सूर्योदय है, सूर्य का निकलना, सूर्य प्लस में उदय है। तो इसी प्रकार से भाग्योदय है, भाग्य प्लस में उदय है। और आत्मोन्ति, आत्म प्लस में उन्ति ही, आत्मोन्ति ही। विद्योन्ति, विद्या प्लस में उन्ति ही। बस आपको नियम पता होना चाहिए, तो फिर कोई सा भी उदाहरण हो, तो ये सारे उसी के हैं। इसके बाद आ जाता है पूर्ण रपरा वाला। इससे पहले एक सूत्र और आता है,
जो एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, उपदेशे अच अनुनासिकित वाला, कि जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो उसकी इत संज्ञा होती है, कि जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो उसकी इत संज्ञा होगी, ये वाला उपदेशज अनुनासिक इत वाला। फिर इसके बाद आता है ये उण रपड़ा वाला। तो री 30 का बोधक होता है, ये पहले कहा गया है, और उस री के स्थान में जो अण आदेश हो वह र पर ही प्रयुक्त हो। जैसे यदि री के स्थान में आ हो तो वह र पर होकर अर इस रूप में आदेश होगा। तो इसी प्रकार से ई हो तो इर और उ हो तो उर आदेश होगा। मतलब ऊपर की साइड में जो जाते हैं ये इसके साथ जाती हैं, उर पर की री को अर करता है, ये वाला बन जाएगा फिर। तो ये उर्ण रपड़ा करेगा इसमें। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कृष्णार्थी, कृष्ण प्लस में रिद्धि ही, कृष्णार्थी ही, एक तो यही है इसका, कृष्ण की समृद्धि ही। एक ये वाला है तब प्लस में लरिकार हैं तब लकार है, 13 लरिकार। और इसके और भी उदाहरण हैं, यहाँ पर तो कम ही है इसमें। द्रव्य रिद्धि, द्रव्यर्थी धन आदि की वृद्धि, तो ये भी आ जाता है इसमें, यहाँ पर लिख लेते हैं हम द्रव्य साथ में रिद्धि, ये वाला, ये तो इसका हो जाएगा। और द्रव्य रिद्धि ये वाला आपको देखने को मिलेगा, ये रहा है द्रव्य द्रव्यर्थी धन आदि की वृद्धि। इसी प्रकार से सप्तऋषि हैं, ये भी आता है एग्जाम में, देखा भी होगा आपने, कई बार आया हुआ है सप्तऋषि वाला, सप्तर्षि है ये वाला, ये रहा है सप्तर्षि है। सप्तऋषि कौन थे? अंगिरादि थे 7 ऋषि, तो सप्त प्लस में ऋषि है, ये वाला बनेगा। ये सारे ऋषि के हैं, आसंधि में आते हैं, और पूर्ण अपराध जो सूत्र है उसके उदाहरण है। और कौन सा इसका? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस में ऋतु हो, ये भी हो जाएगा गर्मी का मौसम। महर्षि हो जाएगा, महा प्लस में ऋषि ही, महर्षि बड़ा ऋषि। और मम लकार है, मम लकार है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, मम लकार है, मम लकार है, ये वाला मम लकार है। संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो मम प्लस में लिरिकार है, इसका बनेगा मेरा लिरिकार। तो ये सारे इसी के उदाहरण थे। इसके बाद आ जाता है फिर ये लोप साकलस्य वाला। ये क्या करता है? अवर्ण, अकार और आकार पूर्व पदार्थ, यकार और वकार का लोप हो अस परे रहने पर विकल्प से, ये वाला जो करेगा। कौन कौन से इसके उदाहरण? ये वाले हरे है, हरे प्लस में ई है, एक तो ये बन जाएगा इसका। और कौन सा है दूसरा? दूसरा ये वाला है, विष्णु प्लस में ई है, तो विष्णु ई है। तो ये जो सूत्र है क्या करेगा यहाँ पर? एचायवा सूत्र के साथ ऐसे करता है कि अवर्ण पूर्व पदार्थ य और वा का लोप हो अस पर रहने पर विकल्प से, तो अस का लोप कर देगा, ये विकल्प से करेगा। तो जहाँ पर कर देगा हरे ई है, नहीं करेगा तो विष्णु ई है। तो ये 2 रूप बनेंगे इसके, हरे ई है और विष्णु ई है, ये 2 है, विष्णु वी है और विष्णु ई है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वृद्धि वाला जाता है। वृद्धि वाला वृद्धि राधेच, अभी हमने बात ही की थी। आकार और एच, ए ओ आई ओ, इनकी वृद्धि होती है। एच मतलब ए ओ की, ए और आओ की वृद्धि संज्ञा होगी, यही है एच। प्रत्याहार में आप देख सकते हैं इनको। अब जैसे यहाँ पर वृद्धि राधेश से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी। अब ये इसके उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण है इसके? कृष्ण एकत्वम, कृष्ण प्लस में एकत्वम, कृष्ण की एकता।
इसी प्रकार से गंगोग है, गंगा प्लस में ओग है, गंगा प्लस में होगा। ये यहाँ पर दो मात्रा भी दे देते हैं कई बार उलझाने के लिए, तो वो गलत होती है। तो गंगा प्लस में ओग, गंगा का प्रवाह, ये वाला ठीक है, गंगा प्लस में ओग है। इसी प्रकार से देवेश्वरियम है, देव प्लस में ऐश्वर्यम, ये वाला। इसी प्रकार से कृष्णोत्कंठम है, कृष्ण प्लस में औत्कंठ्यम, कृष्ण के प्रति उत्कंठा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। पंचेते, पंच प्लस में एते, ये 5। जन एकता मतलब लोगों की एकता, जन प्लस में एकता, जन एकता। स्थूल एण है, मोटा हिरण जो है उसको कह देते हैं, स्थूल प्लस में एण है। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वाला स्थूल और प्लस में एण है, ये वाला स्थूल एण है बन जाएगा इसका। महन है, बड़ा पाप, ये वाला मही न, ये वाला। तो जब हम इसका विसर्ग वो करेंगे संधि विच्छेद, महा प्लस में एन है, बड़ा पाप होता है। दीर्घ रंड है, ऊंचाई रंड, तो दीर्घ प्लस में रंड है, ये वाला बन जाएगा। मम एवं, माँ प्लस में एवं, मेवम जो है ये वाला, मेवम मई वम, ये वाला। ऐसा नहीं तो माँ प्लस में एवं बनता है इसका। दर्शन औत्सुक्यम, तो दर्शन प्लस में औत्सुक्यम, दर्शन के लिए उत्सुकता। औचित्य, अस्य औचिति, अस्य प्लस में औचिति। बस सबसे बड़ी पहचान है इसकी वृद्धि वाले की दो मात्राएं। दो मात्राएं अगर आपने देखी, अगर आपको नहीं आता है तो दो मात्राएं आप याद रखिएगा, तो आप वृद्धि संधि कर दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है ये वाला सूत्र, इत्यदतोर्सो। ये क्या करता है, अवर्ण से एज आदि इण और एद धातु तथा उठ परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो, तो क्या करेगा, वृद्धि एकादेश ये करेगा। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले। उप प्लस में एति, उपैति, पास आता है। और उपैधते, उप प्लस में एधते, पास बढ़ता है। तो उपैति उप प्लस में एति, उपैधते उप प्लस में एधते। और कौन से इसके, पृष्ठ हो है, ये वाला पृष्ठ प्लस में उ है, पृष्ठ हो है। तो इत्यदतोर्सो सूत्र है, इसके उदाहरण है। और वैसे तो इसके और भी आ जाते हैं, अवैति भी आ जाता है एक, अवैति यहाँ पर है नहीं इसमें, ये वाला भी आ जाता है अवैति, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए यही अवैति। तो इसमें अव प्लस में एति, ये बनेगा, इसका मतलब होता है जानता है। अपैति, ये भी वैसी है अपैति, यहाँ पर अवैति है, यहाँ पर पा हो जाएगा, पैति बन जाएगा, अब प्लस में एति। इस प्रकार से प्रैति है, प्रैति मरता है, प्र प्लस में एति, प्रैति। प्राधते, हो सकता है आपको प्राधते देखने को मिल जाए, नवे वाला रूप है प्राधते, क्योंकि अभी तक तो दूसरे सुने थे हमने, तो प्राधते ये वाला। तो प्र प्लस में एधते, ये वाला बनता है इसका। तो ये सारे के सारे इसी सूत्र के हैं, तेदतोर्सो वाले के। इसके बाद आ जाता है ये वाला अक्षोहिणीम उपसंख्यानम, अक्ष प्लस में ओहिणी, अक्षोहिणी, ये वाला बनता है इसका। अक्ष शब्दात ओहिणी शब्दे परे वृद्धि विधायकम वार्तिका, मतलब अक्ष शब्द से ओहिणी शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। अक्ष प्लस में ओहिणी, अक्षोहिणी। तो सेना का परिमाण है। तो अक्षोहिणी सेना जो होती है, इसमें क्या क्या होता है, हाथी, रथ, घोड़े और पैदल, इन सारों को मिलाकर होती है अक्षोहिणी सेना। और इसमें जो आपके इसमें हो जाएंगे 21,870 हाथी, 21,870 हाथी होंगे इसमें। और इतने ही जो आपके रथ होंगे इसमें, और घोड़े तिगुने होंगे,
और 5 गुना पैदल सिपाही होंगे। जो श्री कृष्ण जो थे उनके पास थी अक्षौहिणी सेना। इसी प्रकार से चतुरंगिनी सेना होती है। तो अक्षौहिणी सेना जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये सिपाही होते हैं, सिपाही हाथी रथ घोड़े पैदल। तो बात करें इस सूत्र की हम, तो अक्ष प्लस में उहिणी अक्षौहिणी, अक्ष शब्द से उहिणी शब्द परे हो तो पूर्व पाकिस्तान में वृद्धि एक आदेश करेगा ये, तो वृद्धि कर देगा। सार की वृद्धि संधि प्रकरण चल रहा है यहाँ पर वृद्धि वाला, तो 2 मात्राएं, तो सूत्र आसानी से आप इसकी पहचान कर लोगे क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है प्रादु हुडोरेसु, ये वाला है सूत्र भी ऐसी है। तो क्या करता है, पुरः उपसर्ग से ऊह उड़ उड़ी एस और ऐसे है, परे हो तो पूर्व पर अच के स्थान में वृद्धि का देश हो, करेगा वृद्धि वाला है क्योंकि वृद्धि संधि का ही है ये। तो प्र प्लस में ऊह प्रो है, प्र प्लस में उड़ प्रौढ़ है, प्र प्लस में उड़ी प्रौढ़ ही, प्र प्लस में इससे प्रेस है, प्र प्लस में इससे प्रेस है। तो ये सारे इसी के हैं। इसके बाद आ जाता है रीते च तृतीय समास है, रीते च तृतीय समास है ये वाला, ये दोनों के दोनों वार्तिक हैं, ये भी तो वार्तिक हैं दोनों ही। तो अवर्ण से रित शब्द परे हो तो पूर्व पाकिस्तान में वृद्धि एकादेश हो तृतीय समास में। तो इसके उदाहरण है यहाँ पर सुखार्थ है, सुख प्लस में रीत है सुखार्थ है, तो रीते च तृतीय समास है, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। और इसका तो यही है। इसके बाद आ जाता है एक और है इसका, सुखार्थ है परम रीत है, ये वाला भी इसी का ही है, परमर्थ है, ये भी इसी का ही है, सुखार्थ परमर्थ है, रीते च तृतीय समासे का। इसके बाद आ जाता है प्रवत्सर कंबल वसनान दशनाम ऋण, ये वाला सूत्र है। तो ये क्या करता है, प्रवत्सर कंबल वसन ऋण और 10 इन शब्दों से परे यदि ऋण शब्द हो तो पूर्व पर अच के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। तो क्या करेगा, वृद्धि एकादेश करेगा ये भी। प्राणम प्र प्लस में ऋणम प्राणम, ऐसी वत्सानम है, वत्सर प्लस में ऋणम, प्रवत्सर कंबल वसन ऋण और 10 इन शब्दों से परे यदि ऋण शब्द हो तो पूर्व पर अच के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। तो इसके उदाहरण है ये वाले। इसी प्रकार से कमलानम है, हो सकता है यहाँ पर इनकी जगह आपको कंबल वाला देखने में मिल जाए क्योंकि इसी का ही उदाहरण है। कमलानम, कंबल का ऋण, कंबल प्लस में ऋणम। ऐसी वसनानम है, वसन कपड़े को क्या देते हैं, कपड़े का ऋण, वसन प्लस में ऋणम। तो ऐसे ऋणार्णम है, ऋण चुकाने के लिए लिया हुआ दूसरा ऋण, मतलब कर्जे के ऊपर कर्जा, ऋण के ऊपर ऋण, तो ऋण अर्णम, ऋण प्लस में ऋणम। ऐसे दशाणम है, एक देश था ये दशाणम, उसका नाम है, तो 10 प्लस में ऋणम दशाणम। तो ये सारे इसी के हैं, प्रवत्सर कंबल वसनाम दशाणाम ऋण। इसके बाद आ जाता है उपसर्ग वाला तो हमने कर लिया था, तो उपसर्गाद रीति धातु, ये वाला। तो ये क्या करता है उपसर्गाद रीति धातु, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो। क्या करेगा, अवर्णांत उपसर्ग से परे, अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश कर देगा। ये प्रारस्ती है, जैसे जाता है तो प्र प्लस में रिचती, प्रारस्ती बन जाएगा। इसी प्रकार से उपरिस्ती है, उप प्लस में रिश्ती, समीप पहुँचता है। इसी प्रकार से प्रेरणौती है, प्र प्लस में ऋणौती, अधिक चलता है। इसी प्रकार से उपऋणौती है, उप प्लस में ऋणौती। तो ये रिश्ती ये वाला आप याद रखिएगा, बस ये इसी के ही है, उपसर्गाद रीति धातु। एवनांत उपसर्गात ऋकारादि धातु परे वृद्धि एकादेश स्यात्।
तो मेन तो यही है इसके, प्रारिस्ती उपरिस्ती वाला, ये ज़्यादा मेन है, बाकी आ सकते हैं वो वाले भी। इसके बाद जाता है परूप वाला। परूप की बात करें तो इसमें एंगी परूपम ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, और ये भी सूत्र क्या करता है, अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में परूप एक आदेश हो। तो परूप करता है एंगी परूपम ये वाला है परूप। इसके वैसे तो 2 उदाहरण है इसके, प्रेजते उपोस्ते, लेकिन और भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो प्रेजते मतलब प्र प्लस में इत्यादि कांपता है, उपोस्ती जलाता है, उप प्लस में होती है, तो एंगी परूपम सूत्र लगेगा, परूप कर देगा। इसी प्रकार से प्रेष्यति ये वाला भी देखने को मिल सकता है आपको, प्रेष्यति प्र प्लस में इष्यति प्रेष्यति, प्रेषण करना मतलब भेजना। ऐसे ही प्रेषते प्र प्लस में इस्ते प्रेषते अधिक चलता है, उप प्लस में इस्ते उपेजते कांपता है, अव प्लस में इस्ते अवेजते कांपता है, प्र प्लस में एषणियम प्रेषणियम भेजना चाहिए या प्रेरणा करनी चाहिए, और प्र प्लस में औस्ति प्रोस्ति, प्र प्लस में औस्ति प्रोस्ति, ये इसी के हैं। इसी प्रकार से अव औस्ति है, अव प्लस में औस्ति अव औस्ति, तो एंगी परूपम सूत्र जो है इसके उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है ये वाला, तो एंगी परूप जो संधि है उसी के आगे, सकंदवादिशु परूपम वाच्यम ये वाला सूत्र है, क्या करता है, सकंधों आदि के विषय में उनकी सिद्धि के अनुकूल पूर्व पर के स्थान में परूप एक आदेश हो। मतलब परूप संधि के ही है सारे, तो परूप करता है ये वाला। किसमें करेगा, सकंधु में। सकंधु मतलब शक प्लस में अंधु हो, शक देश या शक जाति के लोगों का कुआं, शक प्लस में अंधु सकंधु। ऐसे ही करकंधु है, कर्क प्लस में अंधु हो, करकंधु हो। तो स्कंदु करकंदु, मनीषा मनस प्लस मीसा, पतंजलि पतत प्लस में अंजलि ही, तो ये सारे के सारे जो स्कंदवादिशु परूपवाच्यम जो सूत्र है इसके उदाहरण है। इसके अलावा मारदंड है, इसमें है नहीं दिया गया, मारदंड है, ये भी इसी का ही है। इसके अलावा और कौन से देखने को मिल सकते हैं, हलीसा, जैसे मनीषा है ऐसे ही हलीसा हो जाएगा, हल प्लस में ईसा हलीसा। अत संधि क्या है, सारे सारे उदाहरण है। कुलटा कुल प्लस में अटा कुलटा। सीमंत है, सोम यहाँ पर हो जाएगा, सीम प्लस में अंत है सीमंत है। सारंग है, सार प्लस में अंग है सारंग है। सारंग किसको क्या देते हैं, मोर को। तो ये सारे इसी के हैं। इसके बाद आ जाता है ओमागोश, ये वाला क्या करता है, ओमी आंगी च अतपरे पर रूपम एकादेश स्यात्। अवर्ण से ओम और आंग परे हो तो परूप एकादेश हो, अवर्ण से ओम और आंग परे हो तो परूप एकादेश हो, तो ये परूप कर देगा। इसमें करेगा शिवायो नमः है, इसमें शिवे ही शिवायुम नमः है, तो इसमें कर देगा ये शिवायुम नमः है, शिवाय ओम नमः है, और शिवे ही, शिव आ ए ही या फिर शिव प्लस में ही शिवे ही, तो ये 2 इसके हैं। ओमागोश चाहिए, परूप करता है, ये भी पूछ ले जा सकता है कि क्या करता है, परूप करता है। तो 2 सूत्र जा लगते हैं इसमें, एक तो यही लगता है और एक अंतावादित च ये वाला भी इसी में लगता है। मेन ये है, बाकी और अंतवादित च वो भी लग जाता है इसमें, शिवे ही, तो जैसे शिवे ही बना था वो वाला। इसके बाद है दीर्घ वाला, आकाशवाणी दीर्घ है, ये वाला सूत्र है, क्या करेगा, स्वर्ण दीर्घ कर देगा ये, कि अक्ष से स्वर्णाक्ष परे हो, हाँ अक्ष से स्वर्णाक्ष परे होने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश हो, अकह स्वर्ण्याची परे पूर्व परियो दीर्घ एक आदेश। तो जिसके उदाहरण है यहाँ पर ये दैत्यारी, दैत्य प्लस में अरि दैत्यारी, श्री प्लस में ईश है, विष्णु प्लस में उदय है, होत्री प्लस में लिरिकार है या फिर लिरिकार है, होत्रिकार है या लिरिकार है, तो वैसे बनता है।
अब इसके और भी हो सकते हैं। श्री से हैं, श्री प्लस में ई से है ये भी दीर्घ वाले ही, आकाशवाणी दीर्घ वाला। श्री प्लस में ई से हैं, श्री से हैं। विष्णु उदय हैं, विष्णु प्लस में उदय है, विष्णु उदय है। होत्रिकार यहाँ पर हुई गया, इसमें होत्री प्लस में रिकार है, होत्रिकार है। इसी प्रकार से कमल प्लस में आकर है, कमलाकर है। श्रद्धा प्लस में अस्ति, श्रद्धास्ति। विद्यालय विद्या प्लस में अल्य है, मतलब दीर्घ वाले जो है। मुनि प्लस में इंद्र, मुनिंद्र है। गिरी प्लस में ईश है, गिरी से है। सती प्लस में ईश है, सती से है। भानु प्लस में उदय है, भानुदय है, सूर्य का उदय। तरु प्लस में ऊर्ध्वम, तरुर्ध्वम। वधु प्लस में उत्सव, वधुत्सव है। वधु प्लस में कृतम, वधुरी कृतम, वधु के द्वारा स्वीकृत किया हुआ। होत्रिदि, होत्री प्लस में रिद्धि, करने वाले की वृद्धि। तो ये सारे जो है आपके दीर्घ संधि के हैं। इसके बाद आ जाता है पूर्व रूप वाला। इंग है पदांत दति, ये वाला सूत्र है। पूर्व रूप करेगा ये, और क्या करेगा? पदांत एंग से अत हर्षव आकार परे होने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो। कि पदांत एंग अति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। पदांत एंग से अत हर्षव आकार परे होने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो। तो इसमें हरे अव विष्णु अव, ये हमने आपको बतलाया था। ये वाला जो है हर्षवा वाला, ये देखने को मिलता है इसमें। हरे प्लस में अव, विष्णु प्लस में अव, तो ऐसे ही बन जाता है। तो पूर्व रूप का है, इंगा पदांत तति सत्वर है जो पूर्व रूप करेगा। इसके बाद आ जाता है सर्वत्रीय भाषा का। तो लोक और वेद में एगंत गो शब्द को अथ हर्षव आकार परे रहने पर विकल्प से प्रकृति भाव होगा। लोके वेदे चैगंतस्य गौर इति भाव प्रकृति भावा पदांति। गो प्लस में अग्रम, ये वाले हैं इसके उदाहरण। गो प्लस में अग्रम, गो अग्रम और गो अग्रम और गो अग्रम, ये बन जाते हैं इसके रूप। तो विकल्प से प्रकृति भाव करेगा ये। आप देख सकते हैं इसी के कितने रूप बन गए गो प्लस में अग्रम के। एक में गो अग्रम बन गया, ये इसको दीर्घ होकर ओ को अव होकर मतलब गो अग्रम बन गया। और एक ये हर्षवा बन गया, इसमें वग्र चिन्ह वाला। तो ये सारे जो है आपके इसी के उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है इसमें ये वाला, ये तो था आपका सर्वत्रीय भाषा गो वाला। और इसके बाद है फिर ये अवंग स्फोटाइनस्य। तो ये क्या करता है? अवंगादेश करता है। पदांत विषय में एगंत गो शब्द को अवंगादेश हो विकल्प से अच परे होने पर। तो अवंगादेश विकल्प से करेगा, जहाँ पर ये अवंगादेश हो जाएगा तो अ आपको देखने को मिलेगा, और नहीं करेगा तो फिर दूसरे वाला बन जाएगा। तो क्या करेगा? पदांत विषय में एगंत गो शब्द को अवंग विकल्प से अच परे होने पर। तो दो रूप बनते हैं इसके, गो अग्रम, गो प्लस में अग्रम। इसके बाद आ जाता है इंद्रेचय, ये वाला सूत्र है इंद्रेचय। तो ये क्या करता है? गो शब्द को अवंगादेश हो इंद्र शब्द परे होने पर। तो इंद्र अगर परे होगा, जमा से परे, गो शब्द से परे अगर इंद्र हो, फिर ये वाला लगता है इंद्रेचय। तो फिर ये करेगा अवंगादेश। गोविंद्र है, गो प्लस में इंद्र है, ये वाला। इसके बाद है फिर यहाँ पर प्रकृति भाव वाला। प्रकृति भाव करने वाला कौन सा है? प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम और इद्वचन प्रक्रिया, दोनों सूत्र हैं जो एक साथ ही लगते हैं।
तो प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम के द्वारा प्रकृति भाव होता है और इति द्विवचनम के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा होती है। मिलकर ही काम करते हैं दोनों, ये इसके उदाहरण है। हरि प्लस में एतो हरि एतो, विष्णु प्लस में ईमो विष्णु ईमो, गंगे प्लस में अमो गंगे अमो। तो ये प्रकृति भाव के हैं। तो इति द्विवचनम द्विवचन प्रक्रिया संज्ञा से आता, मतलब ये दीर्घ ये दीर्घो और एक कारण द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा करता है, जैसे कि पहले भी हमने बतलाया था ये। इसके बाद आ जाता है ये वाला अतसोमात। इसके उदाहरण है अमी ईसा, अमी प्लस में ईसा, और अमु आस्ते अमु प्लस में आस्ते। अतसोमात सूत्र की है, ये भी आपका प्रक्रिया संज्ञा ही करेगा। इसी प्रकार से राम कृष्ण अमुवास्ते, ये वाला भी इसी का ही है। राम कृष्ण अमुवास्ते मेन यही है, दो ज़्यादातर एग्जाम में जो आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा निपात का जनाब। ये प्रक्रिया संज्ञा करेगा, किस में करेगा? ई प्लस में इंद्र है, ई इंद्र है, उ प्लस में उमेश है, उ उमेश है। आ प्लस में एवं नो भन्ने से, आ एवं नो मन्ने से। आ प्लस में एवं किल तत्, आ एवं किल तत्। तो इसमें निपात जनाक वाला लगेगा कि अहंग को छोड़कर एक अचरूप निपात प्रक्रिया संज्ञक हो। तो ई इंद्र उमेश है, ये वाले उदाहरण हैं। आ एवं किल तत्, ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद है ओत, ये क्या करेगा? प्रक्रिया संज्ञा करता है ये वाला भी। अहो ईसा, इसमें अहो प्लस में ईसा, अहो ईसा। ओदंतो निपात है प्रक्रिया, मतलब ओदंत निपात की प्रक्रिया संज्ञा हो। इसके बाद है संबुद्धो साकलस्य एतावनार से, ये वाला सूत्र है। तो क्या करेगा ये? तो ये भी आपका प्रक्रिया संज्ञा ही करेगा। क्या करेगा? प्रक्रिया संज्ञा। तो विष्णु प्लस में इति, विष्णु इति और विष्णु इति, तो दो रूप बनते हैं इसके, विष्णु प्लस में इति, विष्णु इति और विष्णु इति। तो ये दो रूप बनते हैं इसके, करता है ये भी प्रक्रिया संज्ञा है। इसके बाद आ जाता है मैं वो वा, ये वाला। तो मह प्रश्य ओ वा अचि किमुक्तम, ये दो रूप है इसके। म से परे उ के ऊ को वाह होगा और विकल्प से होगा अच परे होने पर। तो ये दो उदाहरण हैं, किम उक्तम, किम उ उक्तम और किम उक्तम, किमो उक्तम, ये वाले दो हैं इसके, म वो वा के। इसके बाद है इक्वास वने साकला से हर्षवश पदांत ई को हर्ष विदायक हो, मतलब ई को हर्ष हो। तो पदांत ई को हर्ष विकल्प से हो अस्वर्ण अच परे होने पर। तो चक्रियतर इसके दो रूप हैं, चक्री प्लस में अत्तर और चक्रियतर। ये संधि विच्छेद हो जाएगा, चक्री प्लस में अत्तर, चक्रियतर और चक्रियतर, ये दो रूप हैं। इसके बाद है न समासे वापी, न समासे वाप्यस्व है। तो न समासे ये वाला सूत्र है, ये अपवाद है वार्तिक का, मतलब ये समास में पदांत को हर्षव नहीं होता और अस्वर्ण अच परे रहते, मतलब अपवाद वाला है। तो वैसे ही आप याद रख लीजिएगा इसको। वाप्यस्व अगर एग्जाम में आ जाए तो वापी प्लस में अस्व है, न समासी वाला इसमें लगेगा। है ये परूप वाले ही सारे, ये क्या था, प्रकृति भाव वाले। इसके बाद है अचोरभ्याम दे जड़ द्वितीय विधायक सूत्रम। तो अस से पर जो रेव, अस से परे जो रेव और ह उनसे परे जो यर, उसको द्वित्व होता है विकल्प से। तो विकल्प से करेगा ये वाला गौरैया, ये रूप है गौरी प्लस में औ, गौरैया औ, गौरैया बन जाएगा, ये गौरैया औ है यहाँ पर। तो ये वाला भी बन जाता है इसका गौरैया औ। तो इसमें जो है आपका गौरैयो है वैसे तो रूप, ये वाला गौरैयो।
तो ये अलग अलग संधि विच्छेद हैं। गोरी प्लस में गोरैया बनेगा, फिर औ होकर गोरैया बनेगा, फिर औ होकर गोरैया बनेगा। तो अचोरम्भ्याम देवे, क्योंकि द्वित्व करता है ये वाला, यह द्वित्व विधायक सूत्र है। अच से परे जो रेफ और ह, उनसे परे जो यर, उसको द्वित्व हो, विकल्प से। तो ये दो दो वाला रूप है। जैसे कार्यम है, ये वाला कार्यम आपको देखने को मिल जाए अगर एग्जाम में, कार्यम, क्योंकि विकल्प से करेगा। एक ये वाला है कार्यम, कार्यम, तो जिसमें या कर देगा मतलब द्वित्व हो जाएगा तो कार्यम, नहीं द्वित्व करेगा तो यही वाला रह जाएगा। तो ऐसे सेम यहाँ पर था, इसमें द्वित्व हो गया या को तो ये बन गया, नहीं तो फिर ऐसे बनता है गोरिया। इसके बाद है रिक्त का है, ये वाला रिक्त का है। तो ये क्या करता है रिक्त का है, रित परे होने पर पदांत अक को हर्ष हो, विकल्प से। तो रित परे होने पर पदांत अक को हर्ष हो, विकल्प से। तो ये ब्रह्मर्षि में लगेगा, ब्रह्मा प्लस में ऋषि, ब्रह्मर्षि है। तो हर्षव करने वाला है, विकल्प से। तो ये तो यहाँ पर हमारी जो आज स्वर संधि थी, बाकी आग पे हल और विसर्ग संधि रह जाती है। तो कल वाली वीडियो में से हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। कल वाली वीडियो में से कर लेंगे, आप इनको एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो यही जो हमारे जिज्ञासा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।